पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझी क्या, फायर हूँ मैं। अल्लू अर्जुन की ब्लॉकबस्टर फिल्म पुष्पा राज का ये डायलॉग टीम इंडिया के नए सुपरस्टार पर बिल्कुल फिट बैठता है। बात हो रही है नीतीश रेड्डी की, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया पर रेड्डी राज कायम कर दिया है। बीसीसीआई ने भी ट्वीट कर लिखा, फ्लावर नहीं फायर है। मेलबर्न के मैदान पर नीतीश रेड्डी के बल्ले से धमाकेदार रिकॉर्ड तोड़ शतक निकला और हजारों फैंस उनके सजदे में झुक गए। लेकिन फैंस के बीच एक शख्स ऐसा भी था जो हंस भी रहा था और रो भी रहा था। ये वही शख्स था जिसने नीतीश रेड्डी को फ्लावर से फायर बनाया है। ये शख्स और कोई नहीं बल्कि नीतीश के पिता मुत्याला रेड्डी थे। 21 साल के युवा ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी का जब ऑस्ट्रेलिया के लिए सिलेक्शन हुआ था तो कई लोगों के मन में सवाल था कि बिना अनुभव वाले इस खिलाड़ी को टीम में क्यों चुना गया है, और कई दिग्गज ने इस खिलाड़ी की जगह पर सवाल भी उठाए। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया ने भी शायद विराट कोहली और ऋषभ पंत जैसे बल्लेबाजों को रोकने के लिए ही प्लान बनाए होंगे, लेकिन नीतीश रेड्डी एक सरप्राइज पैकेज साबित हुए। टीम इंडिया तक पहुंचने के लिए नीतीश रेड्डी का जो सफर है वो बिल्कुल भी आसान नहीं रहा था। नीतीश रेड्डी को यहां तक पहुंचाने के लिए उनके पिता मुत्याला रेड्डी की और मेहनत और बलिदान भी शामिल है। बता दें कि नीतीश रेड्डी ने छोटी सी उम्र में ही क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। वहीं नीतीश को क्रिकेटर बनाने के लिए उनके पिता मुत्याला रेड्डी ने एक बड़ा बलिदान दिया था और अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। दरअसल जब नीतीश 12 साल के थे तब उनके पिता हिंदुस्तान जिंक में कर्मचारी थे। उनका तबादला विशाखापट्टनम से राजस्थान के उदयपुर में कर दिया गया था, लेकिन मुत्याला रेड्डी ने नौकरी छोड़कर नीतीश का समर्थन करने का फैसला किया था। बता दें कि रेड्डी की सेवा के 25 साल बाकी थे तब उन्होंने जल्दी रिटायर होने का फैसला लिया था। सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद मुत्याला को काफी आर्थिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। दरअसल अपने बेटे को कोचिंग सेशन और कैंप के लिए लगातार इधर उधर ले जाने की वजह से उनके पास दूसरी नौकरी करने या फिर व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बहुत ही कम समय बचा था। ऐसे में वह रिटायरमेंट फंड से मिलने वाले ब्याज ही से अपना घर चलाते थे, जिसके लिए रिश्तेदारों से काफ़ी आलोचना भी की गई थी। लेकिन इस बाप बेटे की जोड़ी ने कभी भी हार नहीं मानी। इतना ही नहीं, उनकी मां मानसा भी हमेशा नीतीश के साथ साथ खड़ी रहीं। नीतीश कुमार रेड्डी के पिता मुत्याला ने एक इंटरव्यू में अपने बेटे के बारे में बड़ा खुलासा किया था। उन्होंने कहा कि नेशनल क्रिकेट अकादमी एनसीए में भारत के प्रमुख ऑलराउंडर हार्दिक के साथ मुलाकात के बाद नीतीश का करियर बदल गया। मुत्याला ने कहा कि एनसीए में बिताए अपने अंडर 19 दिनों के दौरान उन्हें हार्दिक पांड्या से बात करने का मौका मिला। तब से वह सिर्फ एक ऑलराउंडर बनना चाहता था। 26 मई 2003 को जन्मे नीतीश कुमार रेड्डी शुरू से ही टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली के बड़े प्रशंसक रहे हैं। अपने एज ग्रुप में आंध्र प्रदेश के लिए टॉप ऑर्डर में हावी रहे हैं। नीतीश ने 2017 से 18 सीजन में विजय मर्चेंट ट्रॉफी के रिकॉर्ड बुक में अपना नाम शामिल कर लिया था। दरअसल नीतीश ने 176.41 की धाकड़ एवरेज से 1227 रन बनाए थे, जो टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा रन माने जाते हैं। इस दौरान उन्होंने एक तिहरा शतक, 2 शतक, 2 अर्धशतक और नागालैंड के खिलाफ 366 गेंदों में 441 रन बनाए थे। नीतीश को 2018 में वार्षिक पुरस्कार समारोह में बीसीसीआई द्वारा अंडर 16 कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया था। तब उनकी मुलाकात अपने बल्लेबाजी आदर्श विराट से हुई थी। घरेलू क्रिकेट और इंडियन प्रीमियर लीग में शानदार प्रदर्शन के बाद नीतीश कुमार रेड्डी का भारतीय टीम में चयन हुआ। नीतीश ने इस साल अक्टूबर में बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले से अपना T20 इंटरनेशनल डेब्यू किया। ग्वालियर में खेले गए उस मुकाबले में नीतीश 16 रन पर नबाद रहे थे। फिर अपने दूसरे ही T20 इंटरनेशनल में नीतीश ने 74 रनों की पारी खेली थी। नीतीश कुमार रेड्डी अपने बल्ले से तो कमाल करते ही हैं, साथ ही वो गेंद से भी कहर बरपाते हैं। नीतीश ने रणजी ट्रॉफी के दौरान मुंबई के खिलाफ अपने दूसरे फर्स्ट क्लास मैच में 5 विकेट लिए थे। बांग्लादेश के खिलाफ डेब्यू T20 सीरीज में भी नीतीश ने 3 विकेट निकाले थे। यही नहीं, नीतीश ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मौजूदा टेस्ट सीरीज में
अब तक 3 विकेट निकाल चुके हैं। नीतीश रेड्डी ने मेलबर्न में 171 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया। नीतीश कुमार रेड्डी अभी तक 105 रन बनाकर नाबाद है और चौथे दिन अपने स्कोर को आगे बढ़ाएंगे। बेटे को मेलबर्न में शतक लगाते देख उनके पिता मुत्याला रेड्डी खुद पर काबू नहीं कर पाए। वह इस दौरान काफी इमोशनल नजर आए और मैदान पर ही रोने लगे। वह अपने बेटे के शतक को सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन आंखें नम भी थी। आखिर हो भी क्यों ना, एक पिता के लिए इससे बड़ा गर्व का पल क्या ही हो सकता है कि उसका बेटा सिर्फ परिवार का ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम दुनिया में रोशन कर रहा है। गिलक्रिस्ट ने जब उनसे पूछा कि जब नीतीश 99 रनों पर नॉन स्ट्राइकर छोर पर थे और मोहम्मद सिराज स्ट्राइक पर थे, तब भारत का एक ही विकेट बचा था, तो तब उन्हें क्या लग रहा था। इसका जवाब देते हुए नीतीश के पिता ने कहा, बहुत टेंशन थी सर, आखिरी विकेट बचा था और सिराज स्ट्राइक पर थे, टेंशन थी। नीतीश रेड्डी ऑस्ट्रेलिया के लिए एक ऐसी मुसीबत बन गए हैं जिसका हल कंगारू टीम अभी तक नहीं निकाल सकी है। नीतीश रेड्डी अब इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। वह अभी तक 71 के औसत से 284 रन बना चुके हैं। वहीं इस सीरीज में अब उनसे आगे सिर्फ ट्रेविस हेड ही हैं। नीतीश कुमार रेड्डी अपनी इस लय को ऐसे ही जारी रखना चाहेंगे ताकि वह एक दौर को और यादगार बना सके। हालांकि बाप बेटे की इस जोड़ी को और नीतीश के पिता के इस बलिदान पर आप क्या कहेंगे, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।